हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस साल से जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर होने वाले हैं। तो उसमें जो है एक ही पेपर होगा और दोनों में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आएंगे। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदय की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से वो चालू हुआ जब अंग्रेज आए थे। तो इस क्वेश्चन को जो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। भारतीय संविधान में नागरिकता का अर्थ क्या है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे नागरिकता के अर्थ को जो संविधान में लिखा गया है उसको आपको बताना है और उसकी विवेचना करनी है। दोस्तों आप ज़्यादा टेंशन ना लें, इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको एक प्लेलिस्ट में दे दिए जाएंगे। जो 15 क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से उन आंसर्स को भी याद कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सरकार अधिनियम 1858 की प्रावधान व महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपको जो भारत सरकार का अधिनियम 1858 का प्रावधान था उसके महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी कि उसके महत्व के बारे में लिखना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कानून की विवेचना कीजिए। कानून की विवेचना करनी है जो 1947 का कानून था। भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो समानता का अधिकार जो है हमारे संविधान में, उसकी व्याख्या करनी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की विवेचना कीजिए। यहाँ पे भाषण यानी कि जो लोग भाषण देते हैं, और अभिव्यक्ति यानी कि कोई भी अपनी बात को कहना होता है, वो जो है भारतीय संविधान में उसकी स्वतंत्रता किस प्रकार से वर्णित की गई है उसको आपको बताना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं उनको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति, उसकी शक्तियाँ तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति की स्थिति बतानी है, उसकी शक्तियाँ बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करनी है कि राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य होते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रधानमंत्री के पद की शक्तियों तथा स्थिति का परीक्षण कीजिए। प्रधानमंत्री के पद की शक्तियाँ और उनकी स्थिति का वर्णन करना है या परीक्षण करना है। अगला देखते हैं हम, राज्यपाल की स्थिति, शक्तियाँ, कार्यों का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की क्या स्थिति है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, इनका वर्णन करना है। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है उसका संरक्षक, क्योंकि जो बाकी सारे पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग तो उसको संरक्षण देते नहीं हैं उतनी अच्छी तरीके से, इसलिए उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको संरक्षण प्राप्त करता है, यानी कि प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है उसका वर्णन करना है, मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन आपके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से हुआ था, उनके कार्य क्या क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, इनको लिखना है आपको। उच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। उच्च न्यायालय का जो संगठन है, क्षेत्राधिकार यानी कि कौन कौन से उनके क्षेत्र हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं उनको आपको बताना है। भारत के संविधान द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में किए गए विशेष प्रावधानों की विवेचना कीजिए। भारत में संविधान में जो है, भारतीय संविधान में जो भी जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं जनजातीय क्षेत्रों के लिए, उसकी विवेचना करनी है। और लास्ट में आपका है, भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्यकाल एवं शक्ति तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, जो चुनाव वगैरह कराते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका संरचना, उसका कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, इनका वर्णन करना है। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया 15 क्वेश्चन, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इन सारे 15 क्वेश्चन का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और आपको उस तरह से भी इन सभी क्वेश्चन को अपने माइंड में रख के जाना है कि यही क्वेश्चन का आंसर अगर आता है, पूछता है, तो हम किस प्रकार से इसका आंसर देंगे। तो यही सारे क्वेश्चन है बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बाद अपनी तैयारी को आप और मजबूत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।